Hello viewers, this is Abhishek Karma and you are watching our channel Study Class. क्लास 12th एमपी बोर्ड की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक स्पेशल इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर द इन्वोकेशन ऋग्वेद से लिया गया है। जी हाँ, द इन्वोकेशन जो फर्स्ट पोयम चैप्टर है क्लास 12th का, उसे लिया गया हमारे 4 वेदों में से अथर्ववेद से। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। व्यूअर्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर करने की, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलते रहे और मैं आपके लिए और भी कंटेंट इस तरह के बनाकर लाता रहूं। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे इस पहले चैप्टर की, द इन्वोकेशन। सो स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्पेशल इंग्लिश का जो पेपर है, जी हाँ, 12th एमपी बोर्ड में जब बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं उसमें स्पेशल इंग्लिश जो है टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से 30 मार्क्स जो है टेक्स्ट की डिटेल स्टडी के ऊपर आते हैं। जी हाँ, 30 मार्क्स टेक्स्ट की स्टडी पे यानी कि लिटरेचर पार्ट पे, और 10 मार्क्स जो है वो ग्रामर और फोनोलॉजी पर है। साथ ही साथ ड्रामा जो है वो भी 15 मार्क्स का है, फिक्शन वाला पार्ट जो है वो भी 15 मार्क्स का है, जो राइटिंग है जिसमें हमें 15 मार्क्स का देखने मिलता है, और साथ ही साथ जो रीडिंग सेक्शन है यानी कि एक अनसीन पैसेज और एक अनसीन पोएम आती है एग्जाम में। इस तरह से टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है। तो स्टूडेंट्स, आपकी टेक्स्ट बुक से टोटल 60 मार्क्स यानी कि 30 मार्क्स टेक्स्ट बुक की स्टडी से, साथ ही साथ 15 मार्क्स ड्रामा और 15 मार्क्स फिक्शन से, यानी कि 60 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। 60 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं 21 चैप्टर्स को पढ़ के आपकी टेक्स्ट बुक से। बाकी के जो मार्क्स हैं यानी कि 10 मार्क्स ग्रामर का, उसमें ग्रामर के कुछ खास टॉपिक्स से आप पढ़ लीजिए, जैसे कि नरेशन, फोनेटिक्स, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, सिलेबल डिवीजन, सिलेबल स्ट्रक्चर, इस तरह के आप पढ़ लेंगे, मोडाल्स, नरेशन वगैरह, सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट, तो भी आपका ग्रामर का 10 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। और उसके बाद जो राइटिंग पैसेज आता है और जो राइटिंग सेक्शन और रीडिंग सेक्शन है वो आप अपनी समझ से भी कर सकते हैं, जिसमें से आप ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, जो इंग्लिश सब्जेक्ट है ये आपके परसेंटेज को बूस्टअप करने के लिए, बाकी लॉसेस, मैथ्स वगैरह, साइंस वगैरह के लॉसेस को कम करने के बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से इसकी मार्किंग वाइज हमने जान ली है। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे पोयम इन्वोकेशन की। इन्वोकेशन, जी हाँ स्टूडेंट्स, इस पोयम का नाम है इन्वोकेशन, जिसे लिखा है डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस ने। जी हाँ, अविनाश नहीं, अविनाश, ABINASH, जैसे अभिषेक वर्मा है बिल्कुल वैसे ही डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस। ये एक्चुअली बंगाली है, तो बंगाली में प्रोनाउंसिएशन जो है वह का ब होता है, तो आपको नाम ध्यान रखना है। अब आप बोलेंगे कि इसके ऊपर सर इतना फोकस क्यों दे रहे हैं, तो स्टूडेंट्स, अक्सर बोर्ड एग्जाम में पोएट का नाम पूछा जाता है कि 1 मार्क्स के लिए कि इस पोएम के राइटर कौन है, पोएट कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा। और स्टूडेंट 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में, जिसमें भी आपको 1 वर्ड में एक आंसर देना होता है, उसमें जरा से भी स्पेलिंग मिस्टेक 0 मार्क्स ला सकती है, यानी इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स टॉलरेट नहीं किया जाता। एक तो सब्जेक्ट आपका स्पेशल इंग्लिश है, ऊपर से आप स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे वो भी 1 वर्ड वाले में, तो 0 मार्क्स मिलेगा, या तो 1 या फिर 0, हाफ नहीं मिलता है। थोड़ी सी भी स्पेलिंग मिस्टेक तो 0। इसलिए हम फोकस करा रहे हैं कि इन्वोकेशन पोएम को लिखा किसने है, डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस ने। किसने लिखा है, डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस। अब सवाल आता है कि इन्वोकेशन का मतलब क्या होता है, तो स्टूडेंट्स, इन्वोकेशन का मतलब होता है मंगल कामना। जी हाँ, मंगल कामना, ये हो गया मीनिंग, हिंदी मीनिंग, शुद्ध मीनिंग किसका, इन्वोकेशन का। मंगल का मतलब होता है, इस 2 वर्ड को देख लीजिए, मंगल का मतलब क्या होता है, अच्छा होना, वेल बीइंग, और कामना का मतलब होता है विश, डिजायर, हमारी इच्छा, यानी सब कुछ अच्छा हो, पूरा वर्ल्ड में अच्छा चीज होता रहे, पूरे वर्ल्ड में अच्छाई रहे पूरी दुनिया में, यही इस पोएम का नाम है इन्वोकेशन। इसे लिखा किसने है, डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस ने। और ये जो पोयम है ये एक ट्रांसलेट है, ये ट्रांसलेट किया गया है अथर्ववेद से। जी हाँ स्टूडेंट्स, हिंदू धर्म में, हिंदू रिलीजन में 4 तरह के वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसी अथर्ववेद से इस इन्वोकेशन पोयम का क्या किया गया है, ट्रांसलेशन किया गया है, और इसे किसने किया है, डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस ने। स्टूडेंट्स, जो वेद हैं, जो हमारे वेद हैं, वो सारे वेद संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं, तो उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया है डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस ने। तो ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन कवर अप हो गए स्टूडेंट्स। पहला, एक इन्वोकेशन मतलब क्या होता है। इन्वोकेशन का मतलब ये बताया गया है कि पूरे वर्ल्ड में अच्छा चीज हो, यूनिटी रहे, सब लोग पीस के साथ रहें, कोई वॉर ना हो, है ना, इस तरह की चीजों को बोला गया है इन्वोकेशन। पहला सवाल का जवाब मिल गया। दूसरा, कि इसे लिखा किसने, हु इज द राइटर, तो डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस इज द राइटर ऑफ दिस पोएम, पोएट ऑफ दिस पोएम। तीसरा सवाल कि अथर्ववेद को कहां से, अथर्ववेद बोल रहे हैं, इन्वोकेशन को कहां से ट्रांसलेट किया गया है,
तो इट इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम अथर्ववेद। जी हाँ, इट इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम अथर्ववेद। ये जो इन्वोकेशन पोयम है आपके इंग्लिश टेक्स्ट बुक की चैप्टर फर्स्ट, इसे ट्रांसलेट किया गया है अथर्ववेद से। कहां से ट्रांसलेट किया गया है? अथर्ववेद से। तो स्टूडेंट्स, इन्वोकेशन इस पोयम का एक जनरल इंट्रोडक्शन जान लेने के बाद चलिए हम डिटेल में समझते हैं कि इन्वोकेशन वर्ड का मतलब क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड इन्वोकेशन, व्हाट डज एक्चुअली इट मींस। तो स्टूडेंट्स, इन्वोकेशन का मतलब होता है एक अपील। इन्वोकेशन का मतलब लोगों से अपील करना। एक अपील है, किस चीज की अपील है? टू लिव विथ म्यूचुअल कॉपरेशन, यानी एक दूसरे के आपसी सहयोग। म्यूचुअल मतलब होता है आपस, कॉपरेशन मतलब सहयोग, यानी एक दूसरे की मदद करना। अगर कोई दुख में है तो उसका साथ दो, अगर कोई खुशी में है, बहुत ही जॉय में है, तो क्या करो, उसकी खुशी बांटो, उसके साथ जाओ, मिलो, है ना, इस तरह की चीजें। तो इन्वोकेशन मीन्स एन अपील टू लिव विथ म्यूचुअल कॉपरेशन। जी हाँ, इन्वोकेशन का मतलब है एक अपील टू लिव विथ म्यूचुअल कॉपरेशन। अब ये तो ठीक है, डेफिनेशन समझ लिया हमने कि मिलजुल कर रहना है, ये क्या है? इन्वोकेशन है, इसी की अपील की गई है। लेकिन किसके साथ मिलजुल कर रहना है भाई? ये भी तो सवाल आ सकता है। टू लिव विथ पीपल ऑफ होल वर्ल्ड। जी हाँ, टू लिव विथ म्यूचुअल कॉपरेशन विद द पीपल ऑफ होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं, चाहे वो हमारे लिए नोन हो, जो हमारे साथ रहते हो, हमारे फ्रेंड्स हो, हमारी फैमिली हो, या फिर जो अननोन लोग हैं जिनके साथ हम नहीं रहते, जो हमारे लैंड नहीं दूसरे लैंड को बिलोंग करते हैं, यानी दूसरी कंट्री को बिलोंग करते हैं, दूसरे स्टेट्स को, दूसरे कॉन्टिनेंट्स को बिलोंग करते हैं, उन सभी के साथ हमें कैसे रहना है? यूनाइटेडली, यानी मिलजुल कर एक साथ रहना है। तो यही बात बताई गई है। इन्वोकेशन मीन्स एन अपील टू लिव विथ म्यूचुअल कॉपरेशन विद द पीपल ऑफ होल वर्ल्ड, चाहे फिर वो हमारे फ्रेंड्स हो, चाहे वो स्ट्रेंजर्स हो। फ्रेंड्स का मतलब नोन, जिनके साथ हम रहते हैं, अननोन्स यानी कि स्ट्रेंजर, जिनके साथ हम नहीं रहते, उनके साथ भी हमें क्या करना है? मिलजुल कर रहना है। तो ये बात यहाँ बताई जा रही है किसमें? इन्वोकेशन में। तो ये आप खास बातें आपको ध्यान के रखनी है। सबसे पहली बात इन्वोकेशन की आपको ये ध्यान रखनी है कि इन्वोकेशन क्या है? एक पोयम है जिसे लिखा है पोएट। किसने? कौन से पोएट ने? डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस ने, पहली बात। दूसरा, इट इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम अथर्ववेद। ये ट्रांसलेट है कहां से? अथर्ववेद से। और अथर्ववेद क्या है? हिंदू रिलीजन के, सनातन धर्म के 4 वेद हैं, है ना। देयर आर 4 वेदास, है ना। कौन से 4 वेद? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और चौथा अथर्ववेद। और उसी अथर्व से ट्रांसलेशन किया है डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस ने इस पोयम का, जिसे कहा गया इन्वोकेशन। और इस इन्वोकेशन का मतलब क्या होता है? इन्वोकेशन मींस एन अपील टू लिव विथ म्यूचुअल कॉपरेशन। इन्वोकेशन का मतलब होता है कि दूसरों के साथ म्यूचुअल कॉपरेशन के साथ रहना, है ना, म्यूचुअल कॉपरेशन के साथ रहना। अब किन लोगों के साथ म्यूचुअल कॉपरेशन रखना है? और फ्रॉम द पीपल ऑफ होल वर्ल्ड, विद द पीपल ऑफ होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लोगों के साथ म्यूचुअल कॉपरेशन रखना है, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हो, चाहे वो स्ट्रेंजर्स ही क्यों ना हो, हमारे लिए नोन हो या फिर अननोन ही क्यों ना हो, हमें सभी के साथ कैसे रहना है? मिलजुल कर रहना है। हमें सभी के साथ म्यूचुअल कॉपरेशन के साथ रहना है, हमें सभी के साथ यूनिटेडली यानी यूनाइट होकर रहना है। यही बात इस पोएम में बताई गई स्टूडेंट्स, यही है इन्वोकेशन। अभी हमने जान लिया है डिटेल में कि इन्वोकेशन मतलब क्या होता है, इन्वोकेशन पोएम क्या है। चलिए हम बढ़ते हैं इसकी समरी की ओर कि व्हाट इज द समरी ऑफ दिस पोएम। तो स्टूडेंट्स, इन्वोकेशन पोएम की डिटेल्ड इंट्रोडक्शन को जान लेने के बाद अब हम बात करेंगे उसके समरी की कि आखिर ये पोएम कहती क्या है, यानी कि पोएट इस पोएम के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं। स्टूडेंट्स, इन्वोकेशन पोएम को लिखा है डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस ने, जिसे ट्रांसलेट किया गया है अथर्ववेद से, ये तो हम जान गए हैं। तो अब ये पोएम कहती क्या है, यानी कि अथर्ववेद क्या कहता है, इन्वोकेशन पोएम किस चीज के ऊपर बेस्ड है, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहली बात, ये जो पोएम है ये हमारी वे ऑफ लिविंग लाइफ, यानी कि हम किस तरह से अपना जीवन जीते हैं, हम जो ह्यूमंस हैं वो अपनी लाइफ कैसे जीते हैं, हम अपना वे ऑफ लिविंग कैसे रखते हैं, यानी कि हम सबके साथ मिलजुल के रहते हैं या फिर अकेले रहना पसंद करते हैं, हम सब लोग को हेल्प करते हैं, सबकी दुख में शामिल होते हैं, खुशियों में उन्हें एंजॉय करने देते हैं, क्या ऐसा हम करते हैं या फिर ये सब नहीं करते हैं। तो यही सारी चीजों के ऊपर बेस्ड है ये पोएम। तो चलिए क्या है वो देखते हैं। द पोएट गाइड्स अस अबाउट द वे ऑफ लिविंग लाइफ। जी हाँ स्टूडेंट, ये जो पोएट है हमारे डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस, यानी कि हम कह सकते हैं पोएम द इन्वोकेशन या फिर जो अथर्ववेद है वो हमें क्या कहता है उसकी बात हम कर रहे हैं। इट गाइड्स अस अबाउट द वे ऑफ लिविंग लाइफ, या ये हमें दिशा निर्देश देता है, ये हमें बताता है, हमें सिखाता है कि हमें अपना जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए। द वे ऑफ लिविंग लाइफ, जी हाँ स्टूडेंट्स, ये कौन बता रहा है, ये इन्वोकेशन पोएम बता रही है, यानी कि पोएट उस पोएम के माध्यम से बता रहे हैं, यानी कि अथर्ववेद में क्या लिखा है वो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। पहली बात ये कि इट टेल्स अस, ये पोएट हमें क्या बताते हैं,
टू लिव विथ यूनिटी, हमें कैसे रखना है, यूनिटी के साथ रखना है। और यूनिटी किसके साथ रहेगी, न सिर्फ अपने नोन पीपल के साथ बल्कि उसमें अननोन पीपल्स यानी कि फ्रेंड्स भी, साथ ही साथ स्ट्रेंजर्स भी। जी हाँ, नोन पीपल यानी कि हमारे फ्रेंड्स और अननोन लोग यानी कि स्ट्रेंजर्स। तो इन्वोकेशन का मतलब यही है कि पूरे वर्ल्ड के पीपल के साथ म्यूचुअल कॉपरेशन के साथ रहना यानी कि यूनिटी बना कर रखना, यही तो बताया गया है, यही तो हमने इन्वोकेशन की डेफिनेशन में पढ़ा। तो यही यहाँ बताया गया है, इसी बारे में पोएम है। पोएम में क्या बताया गया है, पोएम की कुछ लाइंस कहती हैं कि वी शुड लिव विथ यूनिटी, हम ह्यूमंस को यूनिटी के साथ रहना चाहिए। ये पोएम की कुछ लाइनें कहती हैं। पोएम की बाकी लाइनें, बाकी स्टैंजा क्या कहते हैं, we should not fight, don't fight against divine spirit within us, don't fight यानी लड़ो मत, against यानी कि किसके खिलाफ, डिवाइन स्पिरिट विद इन अस। विद इन का मतलब होता है अपने अंदर। अब इस वर्ड डिवाइन स्पिरिट का मतलब हम आपको बता देते हैं। इससे डिवाइन स्पिरिट का मतलब होता है दैवीय आत्मा, दैवीय आत्मा या फिर दैवीय शक्ति हम कह सकते हैं। इसका मतलब होता है दैवीय, मतलब आपके अंदर, हम सभी के अंदर, स्टूडेंट्स आप सभी को पता होगा कि हमारे अंदर आत्मा होती है, यानी कि हमारे अंदर खुद की एक समझ होती है, हमारी खुद की एक माइंड के जगह पर एक हम हार्ट से, मन से फीलिंग्स जो रहती हैं उनकी बात कर रहे हैं हम। जैसे आपने अक्सर सुना होगा, कहा जाता है कि हर मनुष्य के मन में भगवान बसते हैं, सबके अंदर भगवान होते हैं, भगवान अंदर होते हैं ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें हमारे अंदर जो भगवान है उसके खिलाफ कभी नहीं जाना चाहिए। मतलब हमारे अंदर जो फीलिंग है, जो हमारे इंटरनल फीलिंग्स है, जिसे हमने यहाँ पर डिवाइन स्पिरिट नाम दिया, पोएट ने इसे डिवाइन स्पिरिट नाम दिया है, दैवीय आत्मा कहा है, उसकी बात हमें कभी टालनी नहीं चाहिए, उसके अगेंस्ट खिलाफ कभी नहीं जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम आपको देते हैं बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, किसी काम को करने के लिए आपका मन नहीं मान रहा है, लेकिन फिर भी आपको मजबूरी में ऑर्डर है तो वो काम करना ही पड़ेगा, तो उसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। जैसे कि कोई एग्जाम्पल देते हैं कि आपने किसी पुअर पर्सन को देखा, किसी गरीब को देखा और आप उसकी हेल्प करना चाहते हैं, आपका मन कहता है कि उसकी हेल्प करें, लेकिन फिर भी आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो आपको करना ही नहीं चाहिए, मतलब एक गलत है, उसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। आपका मन कहता है, आपका डिवाइन स्पिरिट कह रहा है कि उसकी हमें क्या करनी होगी, हेल्प करनी होगी, है ना, क्योंकि हमारा डिवाइन स्पिरिट, हमारी आत्मा, हमारे इंटरनल फीलिंग कह रही है कि पुअर की मदद करनी चाहिए। स्टूडेंट्स और एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, जब कभी हम कोई गलत काम कर देते हैं, जैसे किसी को हमने चीट किया, किसी को हमने धोखे से हरा दिया, किसी के साथ गलत बिहेव किया, तो हमें अपने मन में ही गिल्टी फील होने लगता है ना, क्योंकि हमारे अंदर का जो डिवाइन स्पिरिट है, हमारे अंदर की जो दैवीय आत्मा है, हमारे अंदर जो भगवान है, वो कभी भी गलत नहीं करते, या फिर गलत करते तो बहुत गिल्टी फील कराते हैं, हमें पछतावा होता है। इसलिए हमें गलत नहीं करना चाहिए। अगर मन से आवाज आ रही है कि ये कार्य मत करो, लेकिन हम उसके खिलाफ जाकर कोई कार्य करेंगे, वो काम करेंगे, तो उसमें हम सक्सेसफुल नहीं होते हैं, उसमें परफेक्शन नहीं आता है, आधा अधूरा काम होता है। फॉर एग्जांपल आपको अगर सब्जेक्ट दे दिया जाए आर्ट्स का, जबकि आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है मैथ साइंस में, लेकिन आपको घर वाले फोर्स करें जबरदस्ती कि आप आर्ट्स लो, लिटरेचर पढ़ो, तो क्या होगा, इससे आपके मन में एक गिल्ट की फीलिंग आ जाएगी और आप उसको अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे और आप उसमें 100% परफेक्ट नहीं रहोगे, अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाओगे। सेम वाइस वर्सा भी हो सकता है, आपका मन है लिटरेचर पढ़ने का, आर्ट्स पढ़ने का, घर वाले फोर्स कर रहे हैं साइंस लो, साइंस पढ़ो, तो आप अगर साइंस पढ़ने जाओगे तो आपका मन अच्छे से नहीं लगेगा, आप उसमें अच्छे से वर्क नहीं कर पाओगे, परफेक्शन नहीं आ पाएगा। इसीलिए हमें इस पोएम में बताया गया है कि कभी भी अपने अंदर की आवाज, अपनी इंटरनल फीलिंग जिसे डिवाइन स्पिरिट कहा गया है, उसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे अंदर है, वो हमारे भले के लिए ही कार्य कहेगी ना हमेशा, तो इसलिए उसके खिलाफ मत जाओ। तीसरा, अवॉइड वॉर्स एंड बैटल्स, और हमें क्या करना चाहिए, युद्ध, जो लड़ाइयाँ होती हैं, जो युद्ध होते हैं, उन्हें अवॉइड करना चाहिए, उनको कभी भी मतलब शामिल नहीं करना चाहिए, उनको अट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, कभी भी युद्ध करने की मत सोचो, हमेशा उसे टालने की। स्टूडेंट्स एक बात आपको ध्यान क्या रखनी है कि यहाँ अवॉइड शब्द का इस्तेमाल किया गया, यहाँ ये नहीं कहा गया कि वॉर नहीं करनी है, कभी वॉर करनी ही नहीं चाहिए, यहाँ कहा गया है कि वॉर को टालना चाहिए। मतलब वॉर कई बार जरूरी भी होता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, अहिंसा परमो धर्म, ये है कि हिंसा नहीं करना चाहिए, लेकिन धर्म संस्थापते तथा वो हिंसा च, यानी धर्म की स्थापना के लिए हिंसा करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी फैमिली है, आपको सिखाया गया बचपन से अहिंसा परमो, कभी हिंसा मत करो, बट कोई पर्सन आपकी फैमिली पे अटैक कर रहा है, वो आपकी फैमिली को मारने वाला है, तो आप क्या करोगे, आप जो बन पड़ेगा वो करोगे, आप हिंसा करोगे ही, और वही धर्म होता है, वही राइट थिंग होती है। यानी कि वॉर करना पड़ता है लेकिन हमेशा नहीं, उसे अवॉइड करने की, जहां तक अवॉइड करने की कोशिश करना है हम कर सकते हैं। आपको छोटा सा एग्जांपल देते हैं, महाभारत, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा एक नॉवेल है जिसे महाकाव्य कहा गया है, महाभारत, उस महाभारत में
कौरव और पांडव के बीच युद्ध होने वाला रहता है। तो श्री कृष्ण भगवान कौरवों से क्या कहते हैं, पूरा डील लेकर जाते हैं कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, आप बस हमारी डिमांड्स मांग लो। पर वहां से दुर्योधन कौरव लोग मानने से इनकार कर देते हैं। वो बोलते हैं कि हम इनको पाठ हस्तिनापुर नहीं देंगे और पांडव लोग को। फिर आखिरी में कृष्ण भगवान कहते हैं कि बस 5 गांव इनके दे दीजिए, इतना बड़ा राज्य, इतनी बड़ी कंट्री नहीं चाहिए, बस 5 जो गांव हैं वो पांडवों को दे दीजिए, तो हम लड़ाई नहीं करेंगे, चले जाएंगे। तो आगे से जो कौरव होते हैं वो दुर्योधन जो कहता है कि सुई भी नहीं देंगे, हम सुई की नोक के बराबर भी जमीन हम नहीं देंगे पांडवों को, ऐसा वो कहते हैं। तो आखिरी में जब कोई ऑप्शन नहीं बचता, हार मनाने की कोशिश करते हैं कृष्ण भगवान, तो भी दुर्योधन नहीं मानता, तब जाके महाभारत की सबसे बड़ी लड़ाई, इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई होती है। यानी कि श्री कृष्ण भगवान ने हर एक प्रयास किया उस लड़ाई को रोकने का, वॉर को अवॉइड करने का, लेकिन फिर भी अवॉइड नहीं कर पाए, क्योंकि धर्म की स्थापना के लिए, पापियों का नाश करने के लिए लड़ाई बहुत जरूरी थी उस वक्त। तो सेम बात यहाँ भी बताई गई है कि अवॉइड करना है वॉर और बैटल्स को, क्योंकि इससे हमेशा नुकसान मिलता है। भले ही पांडव जीतो लड़ाई में या वॉर में, किसी भी वॉर में कोई भी जीतता है, दोनों तरफ के लोग मरते हैं, उनकी फैमिली अनाथ होती है, ऑर्फन हो जाती है, अबॉन्डन हो जाते हैं बच्चे, है ना, उनका परिवार दुखी होता है, जान माल का बहुत नुकसान होता है ना। वॉर से भले ही विक्ट्री आ जाए, भले ही कोई जीत जाए कोई हार हो जाए, लेकिन दोनों तरफ नुकसान होता ही होता है। तो यही बात यहाँ बताई गई है कि हमेशा यूनिटी के साथ रहो और अपने अंदर के स्पिरिट, डिवाइन स्पिरिट को, यानी कि दैवीय आत्मा, अपने मन की आवाज, इंटरनल फीलिंग के खिलाफ कभी मत जाओ। और तीसरा, हमेशा लड़ाई वगैरह को, वॉर और बैटल्स को अवॉइड करो, उन्हें कभी भी मत चाहो, है ना, वॉर वगैरह कभी मत करो। तो स्टूडेंट्स ये बात होगी समरी इस पोएम की। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे इस चैप्टर के, इस पोएम के कुछ खास पॉइंट्स की, कि पोएट कौन कौन से खास पॉइंट्स की बात कर रहे हैं इस पोएम में। इन्वोकेशन इस पोएम के समरी को समझ लेने के बाद अब हम बात करेंगे इसके कुछ की पॉइंट्स की। जी हाँ स्टूडेंट्स, ऐसे की पॉइंट जो इसके क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए क्या है वो, चलिए हम देखते हैं। स्टूडेंट्स टोटल 5 की पॉइंट्स है यहाँ पर। इन 5 की पॉइंट की मदद से आप पूरे चैप्टर की एक ब्रॉड समरी भी देख सकते हैं। अभी हमने छोटी समरी पढ़ी थी, अब हम इसमें ब्रॉड समरी समझ लीजिए, या फिर आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो इसमें से होंगे, हम टोटल 10 क्वेश्चंस कवर अप करेंगे, 10 to 9 क्वेश्चंस, जो इसका पूरा जवाब हमें सही सही देंगे। तो ये सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन आंसर्स के लिए ऊपर और स्टैंजा को एक्सप्लेन करते हुए एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा, जो इस चैप्टर का, इस वीडियो का सेकंड पार्ट होगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप स्टैंजा का देख सकते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन है उस वीडियो में, और साथ ही साथ इस चैप्टर से आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं और दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे हैं, वो सारा कुछ हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो फिलहाल हम बात करते हैं यहाँ पर इस चैप्टर के की पॉइंट्स की, इस पोएम के की पॉइंट्स की। सबसे पहली बात तो स्टूडेंट्स कि इसमें पोएट जो है वो क्या करना चाहते हैं, पोएट चाहते क्या है, उनका थिंकिंग क्या है, वो किस मकसद से इस पोएम को लिख रहे हैं। द पोएट वांट्स टू क्रिएट यूनिटी बिटवीन 2 काइंड्स ऑफ पीपल। जो पोएट हैं इस पूरे पोएम में, जो पोएट हैं यानी कि डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस यानी कि अथर्ववेद, वो कहना चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, दे वांटेड टू क्रिएट यूनिटी, दे वांट्स टू क्रिएट यूनिटी, ये यूनिटी यानी कि एकता बनाना चाहते हैं बिटवीन द पीपल, बिटवीन 2 काइंड्स ऑफ पीपल, 2 प्रकार के लोगों में यूनिटी बनाना चाहते हैं। ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके पहले भी पूछा जा चुका है कि जो इन्वोकेशन पोएम है वो किन लोगों के बीच यूनिटी बनाना चाहती है, किन 2 प्रकार के लोगों के बीच यूनिटी बनाना चाहती है। तो द पोएट वांट्स टू क्रिएट यूनिटी बिटवीन 2 काइंड्स ऑफ पीपल, 2 लोगों के बीच, 2 प्रकार के लोगों के बीच यूनिटी बनाना चाहती है। कौन से 2 प्रकार के लोग, फ्रेंड्स और स्ट्रेंजर्स। जी हाँ, नोन्स और अननोन्स। जी हाँ याद रखिए, नोन्स और अननोन्स भी हो सकता है, फ्रेंड्स और स्ट्रेंजर्स भी हो सकता है। तो पहला पॉइंट याद रखना है, द पोएट वांट्स टू क्रिएट यूनिटी बिटवीन द 2 काइंड्स ऑफ पीपल। कौन से 2 प्रकार के वो पीपल हैं, एक तो नोन यानी कि फ्रेंड्स जो हमारे साथ रहते हैं, है ना, हमारे दोस्त लोग जिनसे हम बहुत ही अच्छे तरह से फैमिलियर हैं, वेरी वेल नोन है। साथ ही साथ अननोन्स यानी कि स्ट्रेंजर्स, जिन्हें हम नहीं जानते, जिनके साथ हम नहीं रहते, जो दूसरे लैंड को बिलोंग करते हैं ना, वो हमारे स्ट्रेंजर्स यानी कि अज्ञानता लोग, अज्ञान लोग, है ना, उन लोग, अननोन लोगों से हमें यूनिटी रखनी है, उन दोनों के बीच, यानी नोन पीपल से भी अननोन से भी, यानी अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ यूनिटी तो रखनी ही है, साथ ही साथ जिन्हें हम नहीं जानते यानी दुनिया के दूसरे जो लोग हैं उनके साथ भी हमें यूनिटी बनाए रखनी है। तो ये बात कह रहे हैं पोएट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, द पोएट अपील्स, अपील्स का मतलब ये इन्वोकेशन, ये तो हमने स्टार्टिंग में ही इंट्रोडक्शन में ही देख लिया। द पोएट अपील्स और इन्वोकेशन टू अश्विन्स, ये अश्विन नहीं है, ASV है ना, W नहीं है, अश्विन। अश्विन क्या होते हैं, ये गॉड्स हैं। जी हाँ, हिंदू धर्म में यूनिटी, एकता के जो देवता होते हैं, जो गॉड हैं, वो 2 गॉड हैं, अश्विन। अश्विन क्या है, ट्विन गॉड्स है। जी हाँ, ये जुड़वा भाई हैं, ये दोनों भगवान हैं,
किस चीज के भगवान है? ये भगवान है यूनिटी के, एकता के। जी हाँ, जैसे कि फायर के अग्निदेव होते हैं, एयर के वरुण देव होते हैं, उसी प्रकार से जो यूनिटी है ना, इसके जो देवता हैं, इसके जो भगवान है, कौन है? अश्विन्स हैं। दे आर ट्विन गॉड, दे आर द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी। जी हाँ, ये जो अश्विन्स है ये परफेक्ट एग्जाम्पल है यूनिटी के। और जो पोएट है ना वो अश्विन से ही कहते हैं, यानी भगवान से ही कहते हैं, भगवान से अपील करते हैं कि भगवान लोगों के अंदर यूनिटी लाइए। जैसे लक्ष्मी माता से हम क्या अपील करते हैं कि वो हमें लक्ष्मी यानी पैसा धन दे, जबकि सरस्वती जो गॉडेस है उनसे अपील करते हैं कि वो हमें नॉलेज दे। बिल्कुल उसी प्रकार से अश्विन जो गॉड्स हैं, है ना, उनसे अपील की जा रही है, ट्विन गॉड्स हैं, उनसे अपील की जा रही है, इन्वोकेशन किया जा रहा है कि वो लोगों के अंदर यूनिटी लाएं। यही बात है ना, द पोएट अपील्स इन्वोकेशन टू अश्विन्स। क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि इन दिस पोएम द whom does the poet invocation, whom does the poet appeal, तो किसे अपील कर रहा है वो? गॉड अश्विन्स को, ट्विन गॉड्स को, अश्विन्स को। और ये अश्विन कौन है? दे आर द गॉड ऑफ यूनिटी, दे आर द परफेक्ट, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट यूनिटी, है ना, दे आर द गॉड ऑफ परफेक्ट यूनिटी। तीसरी बात, देयर शुड बी प्रॉपर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, देयर शुड बी प्रॉपर यानी बहुत ही अच्छी, ठीक ठाक, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी आपसी समझ होनी चाहिए बिटवीन माइंड एंड ऑब्जेक्टिव। जी हाँ, माइंड यानी कि आपका दिमाग, आपका इंटरनल माइंड, जो आप सोचते हो वो, और आपका मकसद, आपको क्या करना है, यानी आपका ऑब्जेक्टिव और आपका सोचना। आपको ऑब्जेक्टिव डॉक्टर बनना, लेकिन आप मैथ्स की पढ़ाई कर रहे हो, क्या आप बन सकते हो डॉक्टर? नहीं बन सकते। यानी आप जो मन में सोचते हो, आपके दिमाग में जो है ना, और आपके जो कार्य कर रहे हैं, आप जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपके जो मकसद हैं, वो सेम होने चाहिए, उनके बीच प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी को डॉक्टर बनना है तो वो क्या करता है? बायोलॉजी लेता है ना, बायोलॉजी की पढ़ाई करता है। अगर वो कॉमर्स की पढ़ाई करने लग जाए और उससे डॉक्टर बनना है तो पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है, इस पोएम में बताया है पोएट ने कि माइंड और ऑब्जेक्टिव यानी हमारे मकसद और हमारे अंदर की फीलिंग्स, हमारे माइंड, हमारे दिमाग के बीच क्या होना चाहिए? एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, आपसी समझ होनी चाहिए कि भाई मुझे क्या करना है, डॉक्टर बनना है तो मुझे बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, मुझे क्या करना है, एक मैथ्स का टीचर बनना है तो मुझे मैथ्स अच्छा आना चाहिए, तो मैथ्स ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमारे दिमाग के बीच और हमारे ऑब्जेक्टिव, जिसे हम अचीव करना चाहते हैं, हमारे मकसद के बीच। ठीक। चौथा, we should not fight against the divine spirit within us, we should not fight against the divine spirit within us। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि इसमें बताया गया है कि हमें लड़ाई नहीं करनी है, हमें खिलाफ नहीं जाना है। किसके? हमारे अंदर जो दैवीय आत्मा है, जो डिवाइन स्पिरिट है ना, उसके खिलाफ नहीं जाना है, उससे लड़ाई नहीं करनी है। क्या करना है? उसको साथ बनाए रखना है, उसकी आवाज सुननी चाहिए। हमारे जो अंदर से फीलिंग आती है, इंटरनल फीलिंग्स, जिससे डिवाइन स्पिरिट कहा गया इस पोएम में, उनसे क्या करनी है? उसके खिलाफ नहीं जाना है, उसके साथ मिलकर काम करना है। और वी शुड अवॉइड वॉर एंड बैटल्स, और हमें क्या करना चाहिए? वॉर और बैटल्स को अवॉइड करना चाहिए। यही बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, ये 5 की पॉइंट्स है जिसे ध्यान में रखकर बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं इस चैप्टर के जितने भी स्टैंजा है इस पोएम के, उनसे। तो ये बात होगी स्टूडेंट्स की पॉइंट्स की। स्टूडेंट्स, आज के स्टूडियो लेक्चर में हमने बात की इन्वोकेशन के इंट्रोडक्शन की। इस पोएम को हमने इसकी समरी भी देखी, इसका जनरल इंट्रोडक्शन भी देखा, और हम यहाँ पे डिटेल समरी यानी कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स भी डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था वीडियो लेक्चर 12th एमपी बोर्ड के फर्स्ट चैप्टर स्पेशल इंग्लिश का द इन्वोकेशन के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। दूसरे वीडियो लेक्चर में हम सारे क्वेश्चन आंसर्स और इसके स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स भी कवर अप करेंगे। तो दूसरा वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप मिस मत कीजिएगा। अगर आप उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जो है उसे नोटिफिकेशन को ऑल पर रख दीजिए। इससे होगा ये कि जैसे ही मैं वो वीडियो अपलोड करूंगा सेकंड, आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाएगी, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करने की, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस तरह के कंटेंट बनाने की और आपके सामने लाने की और आपको नॉलेज देते रहने की। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर दिस, कीप वॉचिंग आवर चैनल स्टडी क्लास।